अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी वर्गो नेचर मेल हो या फीमेल, उनको इस वक्त ऐसा टाइम मुयस्सर है जिस टाइम से वो ज़िंदगी के कम से कम 6 शोबों को आसानी से उन 6 शोबों की मंजिलें हासिल कर सकते हैं। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी इस वक्त आपके 11th एंगल पर है। यहाँ ये काफ़ी प्रोडक्टिव है, जिसकी वजह से अगर आप तालीमी सरगर्मियाँ परफॉर्म करना चाहें, मैं स्टूडेंट से शुरू करूँ, इनसे ऊपर सभी लोगों को एडवांटेजेस हैं। तालीमी सरगर्मियाँ करना चाहें, तालीमी सरगर्मियाँ कर सकते हैं। जो तालीम से अपने फ़ारिग हो चुके हैं, अब वो जॉब के हसूल के लिए अगर कोई कोशिश करना चाहते हैं, तो वर्गोज़ ऐसे लोग जो अपनी जॉब के हसूल के लिए कोशिशें कर रहे हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। फिर उनसे थोड़ा सा ऊपर के लोग जो आप इस्टेब्लिश हैं अपने कारोबार में या अपनी जॉब में, वहाँ वो कुछ क्रिएटिविटी करना चाहते हैं, वहाँ वो कुछ मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, कुछ प्रॉफिट्स को इन्हेंस करना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट तर्ज की कोई नई चीज़ करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम। जिस एंगल पर मरकरी है वहाँ पर आपकी अक्ल ज़हानत, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी प्लानिंग, आपकी एजुकेशन काम कर रही है। वहीं पर सूरज भी आपके साथ साथ काम कर रहा है, वो आपको सपोर्ट कर रहा है आपकी क़ुव्वत इरादा में, आपके करेज में, आपके डिसीजंस में। इन दोनों चीज़ों को मिलाकर अगर देखा जाए तो वर्गोज़ आर ऑन देयर बेस्ट बाय देयर कम्युनिकेशन, बाय देयर करेज, by their decision power and by their multitasking skills। इस बिहाफ पर जो लोग तो इस हफ्ते तक अपनी बड़ी कामयाबियां हासिल कर लेंगे या बीज बो देंगे अपनी कामयाबियों का, या कामयाबियों का कुछ हिस्सा हासिल कर लेंगे, उनका मोमेंटम ऑफ सक्सेस चलता रहेगा। बट अगर किसी ने 19 तारीख तक कोई डिसीजन ना लिया, किसी तरह की कोई बड़ी कामयाबी या किसी तरह की अपनी कैरियर अचीवमेंट्स ना की, तो 19 तारीख से मरकरी ने भी 12th एंगल पर चले जाना है एंड सूरज ने भी 12th एंगल पर चले जाना है, और आपके ये रूलिंग प्लैनेट की सबसे कमज़ोर हालत है। ये तफसील तो अगले ही हफ्ते बयान करूंगा कि उससे इम्पैक्ट्स क्या आएंगे, लेकिन दबे लफ्ज़ों में ये ज़रूर कह रहा हूँ कि अगर आपने अगले एक हफ्ते के अंदर डिसीजंस नहीं लिए तो सपोर्ट ऑफ टाइम कमज़ोर पड़ेगी, एंड अगर सपोर्ट ऑफ टाइम कमज़ोर पड़ी तो रिग्रेट्स ज़रूर आएंगे, पछतावा ज़रूर होगा कि काश मैं उस सीज़न में ये इक़दामात कर लेता, चाहे वो तालीमी कारकर्दगी थी, एजुकेशनल प्रिपरेशंस, चाहे वो प्लान्स थे, चाहे वो सीडिंग्स थी। इवन अगर आप सिर्फ अपनी जॉब के लिए सीवीज़ भी ड्रॉप कर रहे हैं तो वो भी आप रिग्रेट फील करेंगे कि काश मैं उस वक़्त कर लेता। आपके लिए वीनस बहरहाल अच्छी पोजीशन पर है, ये एक गुड न्यूज़ है। अगर वीनस अच्छी पोजीशन पर हो और हो भी 10th एंगल पर, तो उसकी वजह से आपके कैरियर को कुछ सपोर्ट, जो लोग ऑलरेडी अपनी जॉब पर परफॉर्म कर रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी अपने कारोबार को चला रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी अपने रिश्तेदारी के मामलात को संभाल कर चल रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं आएगी। वीनस उन्हें सपोर्ट कर रहा है, उस सपोर्ट से उनके कारोबारी इस्तेहकाम मुयस्सर रहेगा, उनकी कारोबार में दिलचस्पी सस्टेन करेगी, उनके प्लान्स रेजिस्टेंस लेस होंगे, उसी तरह मूव करते रहेंगे टूवर्ड द टारगेट्स। उनके इमोशंस उसी तरह अपनी मोहब्बतों को सेफ रखेंगे, वार्म रखेंगे और अटैच रखेंगे। एंड फिर वीनस अगर अच्छी पोजीशन पर हो तो इसकी वजह से जो माली इस्तेहकाम है, मतलब जो आपकी ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाएगी, जो आपकी ख्वाहिशात हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। उसके बाद भी आपके पास कुछ रिज़र्व्स होंगे जिनको आप यूज़ करके अपनी कामयाबियों को, जिनको आप अपने फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में। एंड देयर इज़ द मैक्सिमम पॉजिटिव न्यूज़ कि आपका मार्स आपके 9th एंगल पर है, एंड ये बेस्ट टाइम है फॉर द ट्रैवलिंग, फॉर द कम्पिटिशन्स, फॉर द मल्टीटास्किंग, फॉर सेल्फ एबिलिटी इन्हांसमेंट एंड अपनी वीकनेसेस को रिपेयर करने का। मार्स आपको इन सब साइडों पर कामयाबी की राहें दिखाएगा, अपॉर्चुनिटीज़ देगा, रिवॉर्ड्स देगा, करेज देगा। अल्लाह ताला की तरफ से जिस तरह सूरज रोशनी देता है, हीट देता है, ये दिख जाती है तो आप कबूल कर लेते हैं। आपको एस्ट्रोलॉजर्स की गवाही की ज़रूरत नहीं पड़ती कि सूरज हीट देगा या नहीं देगा। वो जब हीट देता है तो महसूस हो जाती है, रोशनी देता है महसूस हो जाती है, एनर्जीज़ देता है महसूस हो जाती है, तंग करता है तब भी महसूस हो जाती है, दूर चला जाए, सर्दियाँ प्रोड्यूस हो जाए तब भी महसूस हो जाती है। लेकिन बाकी प्लैनेट्स पर लोग नज़र नहीं रखते, न मार्स पर, न वीनस पर, न या जुपिटर पर वो नज़र नहीं आते, लिहाजा उन्हें लगता है कि वो सोलर सिस्टम में हैं भी नहीं, जबकि वो सोलर सिस्टम के बहुत पावरफुल प्लैनेट्स हैं
जो सूरज की रेडिएशंस को डिफरेंट अंदाज से ज़मीन पर ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और उन रिफ्लेक्शन से ह्यूमन नेचर पर असरअंदाज हो रहे हैं। खैर मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए। इस हफ्ते जो बड़ी न्यूज़ है, जो न्यू न्यूज़ है, वो ये कि आपका फुल मून कैप्रिकॉर्न एंगल पर होगा, दैट इज़ योर 5th एंगल, दैट इज़ सो सपोर्टिव फॉर योर लव लाइफ। 13 जुलाई को पूरा चांद जब 2.25 दिन के लिए आपके 5वें घर में से गुजरेगा तो इस महीने के लिए आपकी जज्बाती कैफियत रोमांटिक हो जाएगी। इस महीने तक के लिए आपके अंदर जो लव इमोशंस हैं वो प्योरिटी पर, सिंसेरिटीज़ पर एंड हाई क्या कह सकते हैं, उसकी जो वर्थ है वो हाई लेवल्स की होगी। आपके लिए फुल मून की पोजीशन स्पिरिचुअल साइड पर भी ग्रोथ की वजह बनेगी। 5th एंगल इज़ एंगल ऑफ स्पिरिचुअलिटी आल्सो, जिसकी वजह से आपका नेकी का जज्बा, दूसरों के लिए कुर्बानी देने का जज्बा, हम्बलनेस या अपने हक को छोड़ देना और दूसरों की वेलफेयर के लिए प्लान करना, ये भी आपके अंदर उभरेगा। स्पिरिचुअल साइड पर अपनी ग्रोथ की वजह से आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, वो रिवॉर्ड्स दिया ही करते हैं। जुपिटर इस वक्त आपके 8th एंगल पर है, ये उसकी कमज़ोर हालत है। सैटर्न इस वक्त आपके 6th एंगल पर है, ये उसकी डायरेक्ट होने की सूरत में बुरी हालत थी, लेकिन क्योंकि सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड चल रहा है तो रेट्रोग्रेशन की वजह से 6th एंगल की जो कॉम्प्लिकेशंस थी, जो हेल्थ क्राइसिस थे, जो मूड सेंसिटिविटीज़ थी, जो इमोशनल क्राइसिस थे, वो वर्गोस को अब छोड़ चुके हैं और तकरीबन ये 23 अक्टूबर तक अब आपको तंग नहीं करेंगे। लिहाजा आप अपने शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स को या अपने दीगर तमाम प्लैनेट्स की सपोर्ट को फुली इंजॉय कर सकते हैं। कोई भी लॉन्ग टर्म प्लैनेट इस वक्त आपको तंग नहीं कर रहा। अलबत्ता जुपिटर आपके लिए 28 जुलाई को रेट्रोग्रेड होगा। उससे पहले जो लकी फैक्टर के डिसीजंस हैं वो प्रॉपरली अगर आप ले लें तो कामयाबियाँ हो जाएंगी। अब अगले हफ्ते की खबर सुनाकर फिर बात को ख़त्म करता हूँ। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी 11वें घर में बहुत प्रोडक्टिव, आपका सन आपके 11th एंगल पर बहुत प्रोडक्टिव, लेकिन ये सिर्फ 19 जुलाई तक हैं। 19 जुलाई को ये दोनों ही 12वें घर में चले जाएंगे, कमज़ोर होंगे, आपको ट्रबल होगी। उससे पहले अपने आप को सेटल कर लीजिए। अगले हफ्ते मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। एक तो बात ये जहन में रखिए कि ये वीडियो मैं ईद से पहले ही आपकी खिदमत में पेश कर दूँगा, तो ईद के दिन जिनके पास मुयस्सर हों वो सूरह शम्स ज़रूर पढ़ें 5 दफ़ा। ज़िलहज के दिन जितने भी आपके पास मुयस्सर हों, यौम अरफात अगर आपके पास मुयस्सर हो तो ज़रूर पढ़िए। एंड ईद के बाद ज़ाहिर बात है ये बड़े 10 दिन तो ख़त्म हो चुके होंगे, फिर आपको वो सूरह शम्स की जो 5 दफ़ा पढ़नी थी उसे बढ़ा दीजिए, 5 की बजाय 10 दफ़ा पढ़िए, तो आपके लिए वो ज़्यादा एडवांटेजेस की वजह बनेगी। उससे भी काफ़ी मामला हल हो जाएंगे। अगर फिर भी हल ना हों, अगर आपकी कोशिशों के बावजूद चीज़ें रिज़ॉल्व नहीं हो रही, पिछले वक्त की ख़राबियाँ जो पहले 6 महीने गुजरे हैं सैटर्न के डायरेक्ट होने की सूरत में, वो ख़राबियाँ सेहत को भी घेरे हुए हैं, रिश्तों को भी ख़राब कर रही हैं और आपके प्रॉफिट्स भी आपको नहीं मिल रहे, तो फिर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए वर्गोज़। पर्सनल कैलकुलेशन से फाइंड आउट हो जाता है कि आपको कितनी ट्रबल है और उसे कैसे रिज़ॉल्व किया जा सकता है। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है वर्गोज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते तीसरा वीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस में, उस वीडियो को मिस मत करिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरी ये कोशिशें, मेरी ये नॉलेज दी हुई अगर आपके इतने से भी काम आ जाए तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा वर्गोज़। आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।